गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ अमन जोशी एंड मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। एंड अभी आज हमारा लास्ट डे था यूनिवर्सिटी का। वी जस्ट गॉट आवर क्रेडिट्स फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर हॉस्पिटल प्रैक्टिस। सो सिंस इट्स आवर लास्ट डे एंड टुमारो वी आर गोइंग टू इंडिया, सो आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ किरोज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर। ओके, सो अराउंड अगस्त में हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद रिजल्ट्स आए एंड देन वी गॉट आवर वीज़ा, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। एंड उसके बाद अराउंड 8 या फिर 9 अक्टूबर की हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू येकतरिनबर्ग, विच वॉज ऑल्सो वेरी स्मूथ। वी हैड अ ले ओवर एट उज़्बेकिस्तान एंड फिर येकतरिनबर्ग से वी हैड अ बस, जो कि हमारी कंपनी वालों ने, हमारे कंसल्टेंट्स ने ऑलरेडी बुक करी हुई थी हमारे लिए। तो हम सब ने अपने बैग्स लोड किए एंड फ्रॉम येकतरिनबर्ग हम सीधा किरोव पहुँचे एंड वहाँ से टू आवर रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल सेपरेट्स हैं, तो पहले वी स्टॉप एट द गर्ल्स हॉस्टल एंड देन टू आवर बॉयज़ हॉस्टल। आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू डेज़, सिंस यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो एकदम मिनिमम बैचेस में होती है। फॉर एग्जांपल 10 या 15 बच्चों के बैच में होती है, तो एक ग्रुप में एक जो क्लास होती है वो सिर्फ 10 या 15 बच्चे मैक्स टू मैक्स इसमें होती है। सो हमारे बैचेस डिवाइड किए गए, 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स के बेसिस पे हमारे बैचेस डिवाइड किए गए एंड आफ्टर अ फ्यू डेज़ हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। क्लासेस यूजुअली स्टार्ट होती है फ्रॉम मॉर्निंग 8 और 9 o'clock। स्टार्टिंग का फर्स्ट सेमेस्टर वॉज अ बिट हेक्टिक, क्योंकि ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन और ये सब की वजह से हम लोग थोड़ा लेट आए थे रशिया। यहाँ पे क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, बट वी अराइव्ड अ मंथ लेट, बिकॉज ऑफ विच हमारा फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा हेक्टिक था। हमें मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 8 तक क्लासेस होती थी, बट विच इज़ नो प्रॉब्लम। एंड आते ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें करना पड़ता वॉज डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आता है इमिग्रेशन, हमें बॉर्डर पे मिल जाता है। उसके बाद हमें करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स एंड ऑल द जो भी नेसेसरी चीज़ें होती है ट्रैवल करने के लिए। कार्ड प्रोपोस्ट यूनिवर्सिटी का, दिस अ कार्ड प्रोपोस्ट होता है, जिसको हम यूनिवर्सिटी में टैप करके अंदर बाहर जाते हैं, जिसमें हमारी मदद करी डॉक्टर सुमोन रॉय। ही इज़ आवर गार्डियन, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ अ वेरी गुड गार्डियन, ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू ऑल ऑफ अस। तो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी रात के 12 बजे, 1 बजे या दिन में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा रजिस्ट्रेशन, सब कुछ इनने देखा। ओके, ये हो गया हमारा इधर आने का। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट द क्लासेस। फर्स्ट ईयर में वी हैव अराउंड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट फर्स्ट ईयर में वी हैव हिस्ट्री ऑफ रशिया, हिस्ट्री ऑफ रशिया सेकेंड सेमेस्टर में था। फर्स्ट सेमेस्टर में वी हैव मेडिकल लॉ एंड लैटिन, एनाटमी, रशियन इजिक, लाइफ सेफ्टी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इनमें से कुछ जस्ट फॉर तुम्हें ऐसे इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने के लिए होते हैं। द मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो है केमिस्ट्री, लैटिन, एनाटमी एंड मेड बायो, एंड बाकी 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऐसे ही बस कवर अप करने के लिए होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा एंड हुआ था जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने के बाद वी हैड अ ब्रेक, 10-15 दिन का यहाँ पे ब्रेक होता है, सॉर्ट ऑफ विंटर वेकेशंस मान लो, फॉर द स्टूडेंट्स टू रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर द सेकेंड ईयर। एंड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स, सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स वर अ बिट मोर, बट इट वाज नॉट एज हेक्टिक एज फर्स्ट ईयर, बिकॉज वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था एंड क्लासेस वर वेरी लाइट। तो सेकेंड ईयर में हमारे नए सब्जेक्ट्स जो ऐड हुए थे वो थे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ रशिया एंड ग्रीक। मतलब सब्जेक्ट लैटिन ही था, बट फर्स्ट सेमेस्टर में इट वाज लैटिन एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमने इसमें ग्रीक पढ़ा। एंड ये हो गए आपके जून तक हमारी। और स्पोर्ट्स, हाउ कैन यू फॉरगेट स्पोर्ट्स की क्लासेस 6th ईयर तक मैंडेटरी होती हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर स्पोर्ट्स की क्लासेस ज़रूरी होती है, फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं उसको। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम्स, यहाँ पे एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडिया की तरह नहीं कि ऐसे लिखते रहो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 80, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द CBS, द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, यू ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट, फॉर एग्जांपल एनाटमी हम लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो फॉर एनाटमी देयर विल बी अ प्रैक्टिस वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक प्रैक्टिस साइट होती है, जिसपे एग्ज़ाम से 1, 1.5 या 2 महीने पहले वो साइट खुल जाती है एंड उस पर अराउंड, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एनाटमी में अराउंड 1000 या 1200 के आसपास क्वेश्चंस थे
MCQs, all MCQs, match the following and labeling वगैरह सब उसी का, बट प्योरली कंप्यूटर बेस्ड एंड MCQs। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 1000 क्वेश्चंस है, सो इट्स अप टू यू कि आप कितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो एंड कितने ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एनाटमी में 1000 क्वेश्चंस हैं, तो आपने वो सारे पढ़ लिए एंड ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम उन 1000 क्वेश्चंस में से कोई भी 60, एनाटमी में 60 हो गए, बाकी सब्जेक्ट्स में 30, 40 डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सो फॉर एनाटमी 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड टू पास यू हैव टू गेट अ मिनिमम स्कोर ऑफ 72, और यहाँ पे मार्किंग सिस्टम होता है आउट ऑफ 5। सो अगर आपके 5 नंबर है विच इज़ कॉल्ड Pechuruzka या Atlichna, which is called excellent, that's the best you can get, and for 4 it's excellent and Kharasho, I guess it's called Kharasho, I don't remember, and for 3rd it's satisfactory, and अगर आपके 3 से कम नंबर है उसमें you are failed, you have to give re-examination। कंप्यूटर टेस्ट के लिए you get 3 chances, तो 3 चांसेस में आप पास हो सकते हो, जिसमें से आपको 2 चांसेस itself अभी मिलते हैं और तीसरा चांस आपको इंडिया से वापस आके देना होता है। ये हो गया एग्जामिनेशन की बात। ओके, ये हो गया आपका पहला एग्जाम, एंड देन देयर इज़ अ वाइवा जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं सचोट, विच इज़ क्रेडिट। एक आपके पास रेड बुक होगी क्रेडिट की, तो उसमें टीचर आपको क्रेडिट देगा, शी विल आस्क यू बैक एंड फोर्थ अ फ्यू क्वेश्चंस, एंड इफ यू आंसर करेक्टली एंड इफ द टीचर इज सैटिस्फाइड शी विल गिव यू नंबर आउट ऑफ 5, एंड अगेन इफ शी गिव्स 2 you have failed, you have to come, she'll give another date maybe, or you'll have to come back in autumn। Okay, and there's also a thing called aftermath in which जो भी ऐसे क्लास टेस्ट होते रहते हैं छोटे मोटे, अगर उनमें सब में you have a Pechuruzka which is a 5, अगर सब में 5 आए हैं, एंड अगर तुम्हारे कंप्यूटर टेस्ट के फर्स्ट अटैम्प्ट में you get 90+, तो in that subject you get aftermath, which means तुम्हें फाइनल टेस्ट you get credit, which is तुम्हें बिना टेस्ट के 5 नंबर मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास रशियन में अफ्तमात था, तो उसमें मेरे को फाइनल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं डे ऑफ एग्जामिनेशन पे अपना क्रेडिट बुक, अपना ज़ज्योति क्रीगा लेके गया था, और उसने सीधे जाके हमारे प्रोफेसर आना ने सीधा मेरे को क्रेडिट दे दिया। अबाउट दिस, एंड नाउ अबाउट द टीचिंग मेथड्स। द टीचिंग मेथड्स इन दिस आर वेरी नाइस, very favorable for Indian students, not exactly Indian but favorable for all the English speaking students, because all the teachers speak very good English। a few teachers जिसके subject ज़्यादा important नहीं है, उनकी English is like काम चलाओ, but it's very good, it's very favorable for all the English speaking students। Okay, next, and after your second semester is finished, there is a thing called practica, in which you have to the university will assign one hospital, there are many Balinitsa, it's called Balinitsa, but the university will assign one Balinitsa to a group or maybe 2 groups, and then for example in first year 2nd of जुलाई से 18 जुलाई तक हमारी मेडिकल प्रैक्टिस थी, जिसमें अकॉर्डिंग टू योर कोर्स वो तुम्हें काम करवाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में तुम्हें हाइजीन सिखाएंगे, सैनिटेशन, मॉपिंग, क्लीनिंग, ये सब सिखाएंगे। सेकेंड ईयर में तुम्हें टूर्निकेट वगैरह यूज़ करना सिखाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स दे विल गिव यू टास्क, एंड ऑन द एंड ऑफ द प्रैक्टिस, जैसे आज हमारा लास्ट डे था प्रैक्टिस का, तो वी केम टू द यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे नर्सिंग के जो हेड होते हैं, 4-5 टीचर्स होती हैं, दे अगेन टेस्ट योर नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिका जो आपने करी है, दे टेस्ट योर नॉलेज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे गिव यू ज़ज्योत। सो या दैट्स ऑल। एवरी ईयर ये प्रैक्टिस करनी होती है, एंड में आके 12 या 15 दिन की प्रैक्टिस होती है, एंड देन यू आर फ्री टू गो टू इंडिया, एंड व्हेन यू विल कम बैक अगेन 1st of September से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। एंड अगर अच्छा हाँ, दिस अ थिंग कॉल्ड अत्रबोध का, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लासेस मिस कर दी या फिर ड्यू टू सम रीजन यू couldn't go to the university, तो सब्जेक्ट में आपका अत्रबोध लग जाएगा उस दिन का, विच मीन्स you'll have, if you have proper reason not to come, which is medical, just it can only be medical reason की, और उसके लिए भी तुम्हें हॉस्पिटल जाके प्रॉपर स्प्राफ्का बनवाना पड़ता है, जिसमें लिखा होगा कि हाँ फ्रॉम इस डेट से इस डेट को लेके दिस पर्सन वाज नॉट इल एंड हु इज़ नॉट एबल टू गो टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एंड उस डेट पे आपका अत्रबोध का क्लियर हो जाएगा। यू स्टिल हैव टू क्लियर द डेट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डिडंट गो दैट डे, और उस एग्ज़ाम पे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में सेल पढ़ाया है, तो उस दिन तुम्हें द टीचर विल अगेन टेस्ट योर नॉलेज ऑन द सेल, या फिर अगर तुमसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगी, एंड इफ शी थिंक्स दैट योर नॉलेज इज़ इनफ ऑन दैट टॉपिक, तो आपका अत्रबोध का हटा देगी। एंड स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू रशिया शुड कीप वन थिंग इन माइंड, दैट अत्रबोधकास यू हैव टू टेक अत्रबोधकास रियली सीरियसली। सारे के सारे एग्जामिनेशन से पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल योर अत्रबोधकास, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सिट इन द एग्जामिनेशन। एंड दैट्स ऑल। जो भी किरोव आ रहा है, वेलकम टू किरोव, विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज, एंड इट्स वन थिंग यू आर नॉट गोना रिग्रेट आफ्टर कमिंग टू रशिया। थैंक यू।